तो स्टूडेंट्स आपको तो पता ही होगा, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी ही आता है। मतलब कि अगर मैं ए वेक्टर को बी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। लेकिन क्या होता है जब दो वेक्टर्स पैरेलल हो, उसका रिजल्ट ज़ीरो वेक्टर आता है। मतलब कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों अगर पैरेलल वेक्टर्स हैं तो उसका रिजल्ट ज़ीरो वेक्टर आता है। क्यों आता है, यही हमारा आज का टॉपिक है, यही मेरा डिस्कस करना है। तो ध्यान से देखिए, मान लो दो वेक्टर पैरेलल हैं। व्हेन ए इज़ पैरेलल टू बी, तो हम बोलते हैं ना कि वेक्टर ए इज़ लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ठीक है, अगर ए वेक्टर बी के पैरेलल है तो इसका मतलब ए इज़ लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, वेयर लैम्डा इज़ अ स्केलर। ठीक है, अब एज्यूम करते हैं, लेट अस से वेक्टर बी इज इक्वल टू, एज्यूम कर रहे हैं आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, और लैम्डा को, क्योंकि लैम्डा एक स्केलर है, मैं कुछ भी एज्यूम कर सकता हूँ। मैंने लैम्डा को 2 एज्यूम कर लिया, तो मेरा वेक्टर ए क्या बन जाएगा, वेक्टर ए बन जाएगा 2 टाइम्स बी, यानी कि 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। मेरा वेक्टर ए ये आ गया 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, एंड वेक्टर बी मैंने जो एज्यूम किया था वो है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब हम चेक करते हैं कि a क्रॉस b क्या आ रहा है, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b क्या आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट बनाएंगे। और क्या, सिंपल है, डिटरमिनेंट बनाया, फर्स्ट रो में लिखा i कैप j कैप k कैप, सेकेंड रो में क्या आएगा, a के कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट i j k के कोफिशिएंट बोलते हैं जिसे 2 4 6, यहाँ पर 2 इधर 4 और इधर 6 डाल देंगे। एंड सेकेंड रो के, थर्ड रो के अंदर हम लोग b के सारे कोएफिशिएंट्स को डाल देंगे 1 2 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। अब हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। ध्यान से देखो, i कैप इनटू क्या आएगा, ये रो बंद कर दो, ये कॉलम बंद कर दो, 4 6 2 3, 4 3 12 माइनस 12 है ना, 4 3 12 माइनस 2 6 12, तो 0 आ गया। इसके बाद माइनस j कैप, रो बंद किया, कॉलम बंद किया, 2 6 1 3, 2 3 6, 1 6 6, 6 माइनस 6, ये भी क्या आएगा, 0 आएगा। इसके बाद प्लस k कैप, k वाली रो बंद कर दी, k वाला कॉलम बंद कर दिया, हमारे पास सिर्फ ये बचा 2 4 1 2, 2 2 4 माइनस 1 4 4, 4 माइनस 4, ये भी 0 आया। ठीक है, अब देखो 0 को i कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 i कैप माइनस, प्लस डाल सकते नो प्रॉब्लम, बिकॉज 0 का कोई साइन नहीं होता, प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। इसका मतलब क्या निकलता है, जब भी दो वेक्टर पैरेलल हो, जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल हो, तो उस केस में आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट है a और b का, वो एक वेक्टर क्वांटिटी, बेसिकली 0 वेक्टर आएगा, 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर a क्रॉस b एक वेक्टर क्वांटिटी है, देन व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। तो अगर मैं a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालूं तो हमें करना पड़ेगा ना अंडर रूट, मान लो ये x है y z है, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, तो आंसर आपका 0 आएगा। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़, बहुत ही क्लियर करनी होगी आपको कि a क्रॉस b को कई बच्चे 0 लिख देते हैं, सिंपल, वो गलत होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक 0 क्वांटिटी होता है। ठीक है, नोट कर लो उसको अच्छे से। तो a क्रॉस b क्या है, एक 0 वेक्टर है। अगर मैं बोलता हूँ ना 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, इसका मतलब वो 0 वेक्टर है। जबकि अगर इसी वेक्टर का, अगर मैं 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो इसका आंसर एक 0 स्केलर आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।